और मजदूरों की लाश पर इस सरकार ने अपनी जेबें गरम की। इससे ज्यादा शर्मसार वाली कोई बात नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर आज बात सिर्फ किसान अपने आप को परेशान करें और क्यों हम इन लोगों को, इस सरकार को मौका दें कि ये हमारे साथ डिवाइड एंड रूल का खेल खेल सके। फाइनली वही बात आ जाती है जो हर वर्ग के लोग बोलते हैं, एकता नहीं है, एकता नहीं है, वर्ग आहत जरूर होता है। कभी महिलाओं के ऊपर तो कभी मुसलमानों के ऊपर तो कभी छात्र छात्राओं को लेकर तो कभी बेरोजगारों को लेकर, और आज देखा जाए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अभी किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, हम सभी जानते हैं, और हम सभी किसानों के साथ, अपने अन्नदाता के साथ हैं, और हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं और पूरा देश किसानों के साथ है। साथ ही प्रशासन की कड़ी आलोचना भी हो रही है कि प्रशासन का जो है वो किसानों के प्रति कठोर व्यवहार है, जो कि नहीं होना चाहिए। आखिरकार वो हमारे अन्नदाता हैं, आखिरकार उनसे हमारी भूख मिटती है। अगर किसान अनाज पैदा करना छोड़ देंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे? ये तो बात सही है और मैं खुद भी किसानों के पूरी तरह से साथ हूँ। लेकिन अगर मैं इस संघर्ष की बात करूँ, जो संघर्ष हमें आजकल में देखने को मिल रहा है, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं, इस संघर्ष की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मन ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्योंकि इस देश में बीते दिनों में देखा जाए तो संघर्ष सिर्फ किसानों का नहीं रहा, ये संघर्ष कई लोगों का है, कई वर्गों का है। यहाँ पर संघर्ष देखा जाए तो मुसलमानों का अपना अलग संघर्ष है, छात्र छात्राओं का अपना अलग संघर्ष है, महिलाओं का अपना अलग संघर्ष है, बेरोजगारों का अपना अलग संघर्ष है, किसानों का अपना अलग संघर्ष है, और सभी लोग, सभी वर्ग अपना अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ एक चीज़ के खिलाफ। किस चीज़ के खिलाफ? सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ। यानी कि देखा जाए तो जितने भी वर्ग आज परेशान हैं, जितने भी समूह कह लीजिए, कम्युनिटी कह लीजिए, जितने भी लोग हैं, अगर वो किसी भी प्रकार से दुखी हैं और उन्हें संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण माना जाता है, और वो है आज की सरकार की नीति, भारत देश के सरकार की नीति। ये भारत देश की जो सरकार है, ये आए दिन ऐसी नई नई नीतियां लेकर आती है जिससे कोई ना कोई वर्ग आहत जरूर होता है। कभी महिलाओं के ऊपर तो कभी मुसलमानों के ऊपर तो कभी छात्र छात्राओं को लेकर तो कभी बेरोजगारों को लेकर, और आज देखा जाए तो किसानों को लेकर। और आज ये किसानों का पहला प्रोटेस्ट नहीं है, पीछे भी किसानों का प्रोटेस्ट हो चुका है। तो साथियों, यहाँ पर मैं बात आपसे ये कहना चाह रही थी कि जब संघर्ष सभी लोगों का है, देश के सभी ग्रुप, सभी समूहों का है, और उसके पीछे का कारण मात्र एक है, वो है आज की सरकार और सरकार की नीति, तो सभी लोग, सभी वर्ग, सभी समूह मिलकर जो समस्या की मेन जड़ है, सरकार और सरकार की नीतियां, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती हैं? ये सवाल मेरे मन में तब आया जब किसानों को प्रोटेस्ट करते हुए मैंने सड़कों पर देखा और दिल्ली की ओर बढ़ते हुए देखा, और जब प्रशासन को उनके साथ कठोर व्यवहार करते हुए देखा, तब ये सवाल जो है मेरे मन में आया कि आखिर समस्या कहाँ है? आखिर इस हद तक हमारे देश में समस्याएं पहुंच चुकी हैं कि हमारे किसान, हमारे माता पिता से कम नहीं है, जो हमारी भूख मिटाने के लिए अनाज पैदा करते हैं, उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ गया। आखिर समस्या कहाँ है? अगर माना जाए कि जो कोई भी समस्या है किसानों के साथ, जिसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आज उनकी डिमांड सरकार जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर क्या होगा? तो क्या ये किसान घरों में बैठ जाएंगे? तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? तो क्या कल को कोई दूसरा वर्ग सड़कों पर दिखाई नहीं देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, ये सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। आज किसान, कल को महिलाओं को लेके प्रोटेस्ट है, फिर बेरोजगारों को लेके प्रोटेस्ट है, कभी मुसलमानों को लेकर है, कभी छात्र छात्राओं को लेकर है। प्रोटेस्ट तो आए दिन हो रहे हैं। आखिर कब तक करोगे प्रोटेस्ट? देखा जाए तो पिछले 6 साल से आए दिन प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट है। आखिर इन प्रोटेस्ट का कोई एंड या रिजल्ट है भी? अगर कोई एक प्रोटेस्ट है, फिर बात आती है सरकार ने आपकी बातें मान ली हैं, अगर सरकार हर धरना प्रदर्शन के बाद डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर दोबारा किसी दूसरे प्रोटेस्ट की जरूरत
क्यों पड़ जाती है? क्या यहाँ पर नज़र नहीं आता कि कहीं ना कहीं ये सरकार अपनी नीतियों को सफल करने के लिए डिवाइड एंड रूल का भी खेल खेल रही है? बिल्कुल खेल रही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि एक तो पहले से ही जात पात या धर्मों को लेकर हम बटे हुए हैं, और उसके बाद हम अपने पर्सनल भी जो भी कह सकते हैं कि हमारा अपना ये है और तुम पराए हो, या कुछ भी इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी अपनी कम्युनिटी है, हमारा अपना ग्रुप है, हमारा अपना समूह है, हमारा अपना धर्म है, या कुछ भी है, उसको लेकर भी हम बटे हुए और एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मैं सवाल करूंगी कि आज हमारे किसान सड़कों पर हैं, लेकिन पीछे जब बहन बेटियों को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, जब छात्र छात्राओं को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, जब मुसलमानों को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, तब क्या किसान सड़कों पर थे? शायद नहीं थे। कोई एक दो आ गए होंगे तो आ गए होंगे, अदरवाइज नहीं थे। लेकिन उसके बाद और जब पीछे महिलाओं के लिए, सॉरी, आज किसानों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कितनी बहन बेटियों के लिए धरना प्रदर्शन करने वाले और कितनी महिलाएं सड़कों पर हैं, कितने छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं, कितने बेरोजगार सड़कों पर और कितने मुसलमान सड़कों पर है। वही बात आ गई ना, जब तक अपने ऊपर बात नहीं आएगी तब तक हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, और एक एक करके सरकार अगर हमें मार डालेगी तो मारने दो, लेकिन हम सिर्फ अपने लिए, जब हमें दर्द होगा तभी हम घर से निकलेंगे, वरना हम घर से नहीं निकलेंगे। तो क्या यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। पूरे देश को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि ये सरकार एक एक करके सबको तोड़ रही है, मार रही है। क्यों ना सभी लोग एक हो जाए, क्यों ना एक प्रोटेस्ट हो जाए, किसान प्रोटेस्ट और एनआरसी प्रोटेस्ट और शिक्षा का प्रोटेस्ट, बेरोजगारी का प्रोटेस्ट, इन सब की बजाय सिर्फ एक प्रोटेस्ट कर लिया जाए, इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार को गिराने का प्रोटेस्ट कर लिया जाए, तो आई थिंक बार बार हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम स्मार्टनेस से हो सकता है उसके लिए हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है? क्यों तो हम अपने आप को परेशान करें, और क्यों हम इन लोगों को, इस सरकार को मौका दें कि ये हमारे साथ डिवाइड एंड रूल का खेल खेल सके। फाइनली वही बात आ जाती है जो हर वर्ग के लोग बोलते हैं, एकता नहीं है, एकता नहीं है, एकता नहीं है। क्या ये बोलने वाले भी एकता का परिचय देते हैं? शायद नहीं देते हैं। अगर एकता का परिचय देते तो आज किसानों के आंदोलन में सिर्फ किसान ही नहीं, मुसलमान बहन बेटियों के लिए धरना प्रदर्शन करने वाले भी और छात्र छात्राएं भी नजर आते, पर शायद नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई बात है जो सभी जो ग्रुप्स हैं, जितने भी समूह हैं, कम्युनिटीज हैं, जितने भी धर्म जात जो भी कह लीजिए, सभी एक साथ नहीं आ रहा है। कैसा रहे अगर पूरा देश एक साथ, सिर्फ किसान बिल नहीं, सिर्फ एनआरसी नहीं, सिर्फ शिक्षा नहीं, सिर्फ बेरोजगार नहीं, एक बार पूरा देश इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए, जिस सरकार से आज कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति या किसी भी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति, कोई भी खुश नहीं है। छोटे से लेकर बड़ा तक, गरीब से लेकर अमीर तक, हर कोई आहत है, सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की वजह से। जो सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार देश को डुबोने का काम कर रही है, देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। आज सिर्फ अपना पर्सनल ना लेकर देश के बारे में अगर सोचेंगे तो फिर एक बेहतर प्रोटेस्ट हो सकता है, पूरे देश का प्रोटेस्ट हो सकता है, पूरे देश के हित में प्रोटेस्ट हो सकता है, और इस सरकार को ये सबक सिखाने का प्रोटेस्ट हो सकता है कि ये सरकार जो है अपनी मनमानी करने की सरकार नहीं हो सकती। ये जनता के शासन की सरकार है, यहाँ पर जनता का शासन चलता है और आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, ताकि इस सरकार को भी ये पता चले कि ये डिवाइड एंड रूल का खेल अब इतना नहीं चलेगा। तो यहाँ पर समस्या सिर्फ किसान बिल की नहीं है साथियों, समस्या जो है सिर्फ एनआरसी की नहीं है साथियों, समस्या है सरकार और सरकार की गलत नीतियों की। कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है, गलत सरकार का चयन किया है, एक बार नहीं दोबारा भी किया है, और ये सरकार हमें बर्बाद कर रही है। अगर आज भी हमारी आंखें नहीं खुली और एक एक चीज़ के लिए हम सड़कों पर उतरते रहे तो ये हमें एक एक करके मार डालेंगे, ख़त्म कर देंगे, और फिर रह जाएगा सिर्फ इनका शासन। बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कहाँ इस सरकार की मनमानी नहीं चल रही है। इस सरकार की हर फील्ड में मनमानी चल रही है। हद तो यहाँ पार हो गई कि एक बीमारी के नाम पर भी इस सरकार ने सत्ता का गंदा खेल खेला है। इससे ज़्यादा किसी भी देश का दुर्भाग्य
क्या होगा। बीमारी की आड़ में लोगों को डराया गया और सरकार ने मनमानियां की और अपनी जेबें नोटों से भरी। एक तरफ देश का मजदूर मरा और मजदूरों की लाश पर इस सरकार ने अपनी जेबें गरम की। इससे ज़्यादा शर्मसार वाली कोई बात नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर आज बात सिर्फ किसान बिल की नहीं है, बात सिर्फ एनआरसी की नहीं है या बात किसी दूसरे मुद्दे की नहीं है, बात यहाँ पर सरकार के विरोध करने की है। ऐसी सरकार हमें कभी नहीं चाहिए जो कि एक एक करके हमें काटे, मारे या हमें बर्बाद करने का काम करे। सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना है, अपने अपने लोगों के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमें पूरे देश के लिए प्रोटेस्ट करना है। आज ज़रूरत है, आज जो किसान बिल है, ना सिर्फ किसान बिल बल्कि इस सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट किया जाए। पूरे देश की तरफ से सिर्फ एक प्रोटेस्ट किया जाए, जिस प्रोटेस्ट में किसान भी होंगे, छात्र छात्राएं भी होंगे, बहन बेटियां भी होंगी और मुसलमान भी होंगे। और जिस किसी भी वर्ग पर अत्याचार ये सरकार कर रही है वो सारा वर्ग होगा, पूरा देश होगा, इस सरकार को जड़ से मिटाने का काम करेगा और फिर इस देश में एक नई सरकार का चयन किया जाए जो कि देश हित में काम करे। तभी वो सारी समस्याओं का निपटारा होगा और फिर हमें बार बार ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारे छात्र छात्राएं जिनके पास सिर्फ पढ़ने का काम होना चाहिए, उन्हें सड़कों पर नहीं उतरना होगा। हमारे अन्नदाता जिनको सिर्फ अनाज उगाने का काम करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ प्रोटेस्ट करने के पीछे कितना टाइम खर्च होता है, इंसान का स्वास्थ्य खराब होता है। तो हमारे किसान अपना काम करें, अनाज पैदा करें, ना कि इस संघर्ष में अपना स्वास्थ्य खराब करें, अपना समय खराब करें। ठीक उसी तरह से बहन बेटियां आगे बढ़ने का काम करें, देश प्रगति में काम करें, ना कि सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ती ही रह जाएं। अगर सरकार ठीक से काम करेगी, अगर हमारे अधिकार नहीं छीनेगी तो हमारा बहुत सारा समय, एनर्जी, पैसा सब कुछ बचेगा और हम ना सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने का काम करेंगे बल्कि इस देश के विकास, इस देश की प्रगति के लिए भी काम करेंगे। और फिर डेफिनेटली हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि विश्व गुरु हमारा देश बने ये सिर्फ सरकार का सपना नहीं है, भारत देश के हर नागरिक का सपना है। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही होगा, सोचना ही होगा और कुछ हटके करना ही होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से